हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फरवरी मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक सजेशन देना चाहूँगी। अगर आप अलग अलग जगह से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो पढ़ना बंद कर दीजिए, एक जगह से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अदर 10 बुकें पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए। और आप चाहे मूमल मैगज़ीन पढ़िए या फिर कोई भी दूसरी मैगज़ीन पढ़िए, पर एक मैगज़ीन पढ़िए, आपको सारी करंट अफेयर जो है वहीं से मिल जाएगी, ठीक है। और मूमल मैगज़ीन में 95% करंट अफेयर तो आपको इसमें से ही मैच हो जाती है। तो 10 या 5% के लिए इधर उधर क्यों भागना, आप अपना 100% इसमें दीजिए, बाकी 10-5% जो क्वेश्चन बचते हैं वो आप ऐसे भी कर दोगे, ठीक है। तो आपको जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतना पढ़ना है, क्योंकि आपको और सब्जेक्ट भी पढ़नी होती है करंट अफेयर के अलावा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्हें आईसीसी महिला क्रिकेटर 2021 चुना गया है, तो ये चुना गया है स्मृति मंधाना को। ये हैं स्मृति मंधाना, और इन्हीं को जो है आईसीसी महिला क्रिकेटर 2021 चुना गया है। ये अवार्ड पाने वाली ये दूसरी महिला बन गई हैं और इन्होंने ये अवार्ड अपने नाम 2 बार किया है, ठीक है। स्मृति मंधाना ने जो ये किताब है वो जीत करके पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है, 2 बार ये अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। ऑल ओवर देखें तो ये दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है, क्योंकि इससे पहले ये जो अवार्ड है वो एलिस पेरी ने 2 बार अपने नाम किया है। इसमें और भी अवार्ड वो दिए गए हैं, उसमें है आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो कि स्मृति मंधाना को दिया गया है, और दूसरा अवार्ड है आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो कि शाहीन अफरीदी को दिया गया है। इसमें तीसरा अवार्ड है जो कि आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर मराइस इरास्मस को दिया गया है। चौथा अवार्ड है आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर जो कि मोहम्मद रिजवान को, जो कि पाकिस्तान से हैं, उनको दिया गया है। पांचवा जो अवार्ड है वो आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर टेमी ब्यूमोटा जो कि इंग्लैंड की है, उन्हें दिया गया है। छठा जो अवार्ड है वो आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के हैं, उन्हें दिया गया है। और 7वां अवार्ड है जो कि आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेल ली जो कि दक्षिण अफ्रीका की है, उन्हें दिया गया है। और इसमें 8वां अवार्ड है जो कि पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट को, जो कि इंग्लैंड से संबंधित है, उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना ये, कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। ये किया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। यह हैं दया प्रकाश सिन्हा, और इन्हीं को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। याद रखना, और सारे अवार्ड पूछे ना पूछे, ये जो भाषा साहित्य से संबंधित होते हैं ऐसे अवार्ड पूछे जाते हैं, तो याद रखना ये इम्पोर्टेंट है। दया प्रकाश सिन्हा को इनका एक नाटक है सम्राट अशोक, और इसी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो है इन्हें हिंदी भाषा के लिए प्रदान किया गया है। इनका एक नाटक है सम्राट अशोक। इनका नाम भी याद रखना है। इन्होंने मतलब ये जो साहित्य पुरस्कार दिए जाते हैं कौन सी भाषा में किसे दिया गया है वो नाम याद रखना है, और किस लेख के लिए दिया गया है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दया प्रकाश सिन्हा को उनका एक नाटक है सम्राट अशोक, उसके लिए दिया गया है। और साथ ही जो है अंग्रेजी भाषा के लिए जो साहित्य पुरस्कार है 2021 वो नमिता गोखले को दिया गया है। उनका एक उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। कौन सा है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड, जो कि अंग्रेजी भाषा का एक उपन्यास है, नमिता गोखले के द्वारा लिखा गया है। उन्हें अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। और तीसरा अवार्ड है वो विंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा जो कि विनय नाम से अपनी कविता लिखते हैं, उनका जो कविता संग्रह है सृजति शंखनाद कील के लिए, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा है उन्होंने। और संस्कृत भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 वो विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय को दिया गया है। सृजति शंखनाद कील जो कि उनका एक कविता संग्रह है उसके लिए प्रदान किया गया है।
एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट यह भी है कि राजस्थानी भाषा के लिए मिठेस निर्मोही को उनकी कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। तो राजस्थान की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मिठेस निर्मोही भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना। ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 24 भाषाओं में दिए जाते हैं और इसकी शुरुआत जो है 1854 में जो है की गई थी और पहली बार ये जो अवार्ड है वो 1955 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किस फिल्म को एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वो दिया गया है? तो ये दिया गया है कू जंगल को। कू जंगल नाम याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये भी। एशियाई फिल्म खंड के जो पुरस्कार हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है कू जंगल को, इसके निर्देशक हैं PS विनोद जो कि भारत से संबंधित है ये फिल्म। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो जय सूर्या को दिया गया है, फिल्म है इनकी सनी, ये भी भारत से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो सुसान परवा है, इनकी फिल्म है आयना जयाल कोपुटाली। आयना जयाल कोपुटाली ये नेपाल से संबंधित है। पटकथा लेखक का जो पुरस्कार है वो इंद्रनील रॉय चौधरी और सुगाता सिन्हा को दिया गया है। ठीक है, इंद्रनील चौधरी भारत से संबंधित है और सुगाता सिन्हा बांग्लादेश से संबंधित है। इनकी फिल्म है मायर जोंजाल के लिए इन्हें ये पुरस्कार है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 नाम से ही पता चल रहा है, TX2 यानी कि जो टाइगर है उनकी संख्या में दुगनी वृद्धि करने के लिए इसे जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इसे ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है वो कहाँ स्थित है? वो तमिलनाडु में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित राज्य हैं, तो ये हैं उत्तर प्रदेश। और इसमें राजस्थान का भी जो है स्थान याद रखना, राजस्थान को जो है दूसरे स्थान पर रखा गया है, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है इसमें जो पुरस्कार है पाने वालों में। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला पश्चिमी जोन के तहत राजस्थान को ये पुरस्कार जो है दूसरे स्थान पर हासिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 69वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है द पावर ऑफ द डॉग को ये जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। साथ ही बेस्ट फिल्म ड्रामा की बात करें तो द पावर ऑफ डॉग को दिया गया है। बेस्ट फिल्म जिसमें म्यूजिकल और कॉमेडी है उसके लिए वेस्ट साइड स्टोरी को ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा में विल स्मिथ यानी कि किंग रिचर्ड इनकी फिल्म है उसके लिए दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस जो अवार्ड है वो निकोल किडमैन को दिया गया है, बीइंग द रिकार्डोस के लिए इनकी जो फिल्म है उसके लिए दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर जो अवार्ड है वो जेन कैंपियन को पावर ऑफ द डॉग के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखना ये नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है देवेंद्र मेवाड़ी को। यह है देवेंद्र मेवाड़ी और इन्हीं को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इनका एक नाटक संग्रह है नाटक में विज्ञान और इसी के लिए इन्हें 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। बात करें राजस्थानी भाषा की तो राजस्थानी भाषा में कीर्ति शर्मा को राजस्थानी में बाल उपन्यास पाणीरा रूखड़ा के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी जो बाल साहित्य पुरस्कार है 2021 जो है उससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। यह है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और इन्हीं को फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर जो है चुना गया है। नाम याद रखना, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की नाम याद रखना। साथ ही इसमें पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो है लगातार दूसरे वर्ष फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने हैं। ठीक है, स्पेन की एलेक्सिया पुतेलास ने फीफा की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो है पुरस्कार जीता है। महिला खिलाड़ियों में एलेक्सिया पुतेलास ने यह अवार्ड अपने नाम किया है और फीफा अवार्ड 2021 के विजेता हैं जो कि अलग अलग प्रारूपों में दिए गए हैं। उनमें सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड
रॉबर्ट लेवांडोस्की को दिया गया है जो कि पोलैंड से हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का एलेक्सिया पुतेलास को दिया गया है जो स्पेन से हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर एडवर्ड मेंडी को दिया गया है जो कि चेल्सी सेनेगल से हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला गोलकीपर का जो अवार्ड है वो क्रिस्टियन एंडलर को दिया गया है जो कि पेरिस सेंट जर्मन और ल्यू चिली से संबंधित हैं। फीफा फेयर प्ले अवार्ड जो कि डेनमार्क की राष्ट्रीय टीम है उसे प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को जो है ये अवार्ड दिया गया है। ये हैं विनोद शर्मा और इन्हीं को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से जो है सम्मानित किया गया है। और ये ऐसे पुरस्कार हैं वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, याद रखना। किस देश के भवन को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है बांग्लादेश के भवन को, ठीक है। और इसके वास्तुकार हैं कासेफ चौधरी, नाम याद रखना, कासेफ चौधरी इसके डिज़ाइनर हैं। और बांग्लादेश के भवन को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं। तो ये बने हैं PR श्रीजेश, ये हैं PR श्रीजेश और यही वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब अपने नाम करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरता पुरस्कार 6 जवानों को शौर्य चक्र और नीरज को परम विशिष्ट सेवा मंडल से है जो सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है जिनका जो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये जो 6 जवान हैं जिनको शौर्य चक्र दिया जा रहा है उनके नाम इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मंडल जो है पुरस्कार उससे सम्मानित किया गया है। इनको तो आप जानते ही होंगे, ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट थे, ठीक है। और साथ ही असम राइफल के राइफलमैन राकेश शर्मा भी जो है ये चक्र पाने वाले थे, शौर्य चक्र में है इनका नाम, ठीक है। राकेश शर्मा जो है शौर्य चक्र पाने वाले हैं। और जो हैं 17 मद्रास के नायाब सूबेदार जो हैं श्रीजीत M, याद रखना इनका नाम। 17 मद्रास के नायाब सूबेदार श्रीजीत M। दूसरे हैं जाट रेजिमेंट के हवलदार पिंकू कुमार। तीसरे हैं राजपूत रेजिमेंट के हवलदार अनिल कुमार तोमर। और कोर ऑफ इंजीनियर्स के हवलदार काशी राय बम्मन नली। और जम्मू कश्मीर के सिपाही हैं मारू प्रोलू कुमार रेड्डी और इनके नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दामोदर मौजो को। यह है दामोदर मौजो और इन्हीं को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो प्रदान किया जाएगा। अब याद रखना ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये पिछले वाला भी आपको याद रखना पड़ेगा। 57वां तो याद रखना ही है और 56वां भी आपको याद करना पड़ेगा। तो 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो नीलमणि फुंकन को दिया गया, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय सुंदरी ने वर्ष 2021 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो ये जीता है हरनाज कौर संधू ने। नाम याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये हरनाज कौर संधू ने जीता है, ठीक है। और ये कौन से नंबर की मिस यूनिवर्स बनी है? तो ये 70वीं मिस यूनिवर्स बनी है। और इससे पहली बार जो है ये मिस यूनिवर्स का खिताब है 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था और 2000 में लारा दत्ता ने। तो ये तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बाल कृष्ण दोषी को। ये हैं बाल कृष्ण दोषी और इन्हीं को जो है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय को रामानुज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नीना गुप्ता को। यह है नीना गुप्ता और इन्हीं को जो है रामानुज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नीना गुप्ता एक युवा गणितज्ञ हैं, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है और रामानुज पुरस्कार पाने वाली यह तीसरी महिला बनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला एथलीट को वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। यह है अंजू बॉबी जॉर्ज और इन्हीं को वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे SJFI स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना है? तो ये चुना है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को तो आप जानते ही होंगी, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। और महिला खिलाड़ी की बात करें तो स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर जो है वो चुना है मीराबाई चानू को, जो कि टोक्यो ओलंपिक में जो है रजत पदक जो है इन्होंने भारत के लिए जीता था। वो भारोत्तोलक से संबंधित थी, यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित थी मीराबाई चानू। अगर आप लोगों ने टोक्यो ओलंपिक कंप्लीट नहीं किए हैं तो कर लेना, और किस किसके जो है टोक्यो ओलंपिक कंप्लीट है वो कमेंट कर देना, और किसके नहीं है वो भी कमेंट कर देना। ठीक है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक से अभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि किस भारतीय उद्योगपति को असम राज्य के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया गया? तो ये किया गया है रतन टाटा को। यह है रतन टाटा और इन्हीं को असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव जो है प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैडमिंटन महासंघ ने वर्ष 2021 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी चुना है? तो ये चुना है विक्टर एक्सेल्सन को, और वह ताई जू यिंग को जो है पुरुष व महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला निशानेबाज को 2021 के पैरा ओलंपिक खेल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का जो सम्मान है वो दिया गया? तो ये दिया गया है अवनी लेखरा को। यह है अवनी लेखरा और इन्हीं को जो है सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने UN विमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दिव्या हेगड़े को। यह है दिव्या हेगड़े और इन्हीं को UN विमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 किस कंपनी को प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय उद्योगपति को बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कुमार मंगलम बिड़ला को। यह है कुमार मंगलम बिड़ला और इन्हीं को बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय उद्योगपति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा यानी कि पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के लिए 2021 का जो ये अवार्ड है पर्सन ऑफ द ईयर वो किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है आलिया भट्ट को। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।